नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली में सरकार बन गई और सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दी। हालांकि चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ही महिलाओं के खातों में 25-2500 रुपए जाएंगे। लेकिन सरकार ने अपनी प्राथमिकता के तहत पहली कैबिनेट की बैठक भी की। कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। ख़ास तौर पर दो तरह के फैसले लिए। एक तो जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई उस दिन पूरी कैबिनेट ने यमुना आरती में हिस्सा लिया। यमुना गए और उस आरती में हिस्सा लेने का मतलब ये है, चूँकि यमुना की आरती बीजेपी सरकार बनने से पहले ही जब जीत हासिल हुई, चूँकि जीत हासिल करने के 10, 11, 12 दिन बाद सरकार बनी है, लेकिन यमुना की आरती तुरंत शुरू कर दी गई। मकसद ये है कि यमुना को साफ़ किया जाएगा और कहा गया है, सरकार ने वादा किया है कि साल भर के भीतर यमुना को साफ़ कर देंगे दिल्ली में। और साल भर के भीतर हम लोग भी देखेंगे कि कितनी साफ़ हुई है यमुना। हालांकि पिछले 10 साल में हमने देखा है कि गंगा को भी साफ़ करने के कितने वादे किए गए कि साफ़ हो जाएंगी, लेकिन CPCB जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बता रहा है कि गंगा का पानी किस तरह से है। उस जगह गंगा का पानी संगम में वो नहाने लायक नहीं है, जबकि वहाँ की राज्य सरकार कह रही है कि वो आचमन भी कर सकते हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो मिनरल वाटर से ज़्यादा साफ़ है, यानी उसको पिया जा सकता है। खैर, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं पहले। हम दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं की बात करते हैं। तो दिल्ली की सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में मुख्य रूप से जो उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं उसमें जो CAG रिपोर्ट है, 14 CAG रिपोर्ट्स, और कहा जा रहा है ये पहले भारतीय जनता पार्टी ही जब विपक्ष में थी तो वो आरोप लगाती थी कि CAG रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे घोटाले उसमें छिपे हैं। तो वो सारी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी विधानसभा में। इसके अलावा कुछ योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे, क्योंकि नाम बदलना तो एक बहुत ही प्रिय काम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनकी सरकारों का। सरकार में आते ही वो नए काम शुरू करें ना करें, पुराने कामों के नाम बदलना और पुराने नाम से जो चीज़ें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनको अपने नाम से, उनको अपना नाम दे देना, ये उनका पुराना शगल रहा है। तो यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक, उसकी जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक, आदेश दिया गया है, पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक किराए के मकानों में चल रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगता है, वैसे हो भी सकता है कि वो ज़्यादातर उन मकानों में चल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो उनकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद उनको प्रॉपर ये देखा जाएगा कि कौन दिल्ली के सरकार के प्रीमाइसेस में चल रहे हैं और कौन किराए पर चल रहे हैं। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर कुछ और रखा जाएगा। अभी फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन बदला जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। उसके अलावा जो सचिवालय में तमाम लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग, एक झटके में उन सभी लोगों को निकाल दिया गया जो मंत्रियों के स्टाफ में थे। तमाम जगहों पर एडजस्ट किए गए थे। कुछ डेपुटेशन पर थे सचिवालय में और मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, उन सबको एक झटके से निकाल दिया गया। अब नए स्टाफ की नियुक्ति होगी। तो ये अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो दिल्ली सरकार अपनी तय करती चली जा रही है। तो उसको ये पता है कि क्या करना है। यानी 5 साल का एजेंडा ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं और उनका जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लगभग 10, 11 साल, 12 साल का समय इसमें काटा कि वो LG के साथ उसकी लड़ाई होती रही, तो ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 5 साल उसमें काटने जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर दिल्ली की स्थिति को कितना बिगाड़ दिया है। हम उसको संवारने में लगे हैं, उसको बचाने में लगे हैं, उसको ठीक करने में लगे हैं। शुरुआती दौर की प्राथमिकताओं से तो यही दिख रहा है कैबिनेट की पहली बैठक में। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल ने, और वो अमल में लाई जा चुकी थी, उसको सरकार ने जारी रखा है।
तो अब देखना है कि किस तरह से यहाँ दिल्ली की सरकार चल रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के सामने ये है, पिछला रिकॉर्ड उसका जो रहा है 1993 से लेकर 98 तक का रिकॉर्ड, उसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे 5 साल के भीतर, यानी एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले थे। अब की बार चुनाव किया गया है, हालांकि तब की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत फ़र्क है। तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी, सरकार बना चुकी थी केंद्र में, लेकिन कमज़ोर सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। अब की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल अलग है। जिसके नाम पर हाथ रख दिया जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है, वही जिस पद के लिए चुनाव कर दिया जाता है। उस समय दिल्ली में सबसे वरिष्ठ नेता हुआ करते थे मदन लाल खुराना, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब की बार सबसे जूनियर नेता, सबसे जूनियर इसलिए कि वो पहली बार विधायक बनी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अब देखना है ये 5 साल पूरा करती हैं या अपना जो 27 साल 25 साल पहले का इतिहास है उसको दोहराती हैं। लेकिन उससे सबक कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर लिया और उसने 3 कार्यकाल पूरा किया। तीनों में एक ही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी रही। खैर, वो इतिहास की बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस कार्यकाल में रेखा गुप्ता जो नई मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके सामने कितनी चुनौतियां आने वाली हैं। और तमाम मामलों में ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ कई मामलों में मामले दर्ज कराने की तैयारियां हो रही हैं। यानी ये कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ करीबी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनको जेल में ही रखने की पूरी तैयारी की जा रही है। इतने मामले लाद दो कि एक न एक मामले में वो जेल में ही पड़े रहें। ये पूरी प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की दिख रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया करना है, बदलाव करना है, या जैसे चल रहा था वही चलना है। विकास के क्षेत्र में और क्या करना है, इस तरह की अभी कोई प्राथमिकताएं नहीं दिखाई पड़ी हैं। हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, आगे क्या होता है, पर मुख्य प्राथमिकताएं यही दिखाई पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज कराना, सीएजी की रिपोर्ट लाना और कई मामले ऐसे दर्ज करा देना कि पार्टी के तमाम नेता जेलों में ही दिखाई पड़े, बाहर न दिखे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।